सलाम साथियों। मैं मेरे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, ये बहुत ही ऐतिहासिक कोटला झील है। अ, कोटला झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इस झील को अगर आप देखें तो कम से कम 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी झील है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो है वो कोटला झील है। ये बहुत हिस्टोरिकल झील है और बहुत पुरानी झील है। और ये जो झील बनती है वो एक्चुअली जो पूरा एरिया कोटला गांव का है, मेवली गांव का है, आकेड़ा गांव है, इनका जो डहर है वो एक्चुअली में कोटला झील है। और यहाँ लंबे वक्त से हमेशा पानी भरता रहा है। ये हमेशा एक झील के तौर पर रही है। और यहाँ इस झील में पानी आने का अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली देखें तो पानी आने के दो तीन सोर्स थे। एक अरावली के जितने भी वहाँ आसपास के पहाड़ हैं, लेके आप कोटला गांव, कंसाले गांव से लेकर उधर आप म्यूली गांव तक चले जाएं, यहाँ का जितना भी पानी होता था अ, अरावली का, तो वो सारा का सारा पानी इस नहर में, इस झील में आया जाया करता था। फिर अगर आप आउटसोर्स देखें पानी यहाँ आने के, तो रूपाली रिवर जो है, जिसको नाटा नाटा बारह की नदी भी कहा जाता है, बारह की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बारह गांव से वो एक्चुअली में ओरिजिनेटेड होती है। तो वो रूपाली रिवर, अलवर होते भरतपुर वो जाते तो यूपी थी, लेकिन उसका पानी कई बार यहाँ आ जाया करता था, फिरोजपुर होते हुए यहाँ कोटला झील में आ जाया करता था। इसके अलावा बाबर ने जो है वो मानसी रिवर का जिक्र किया है कि मानसी रिवर जो है ये राजस्थान से होते हुए इसके अलावा फिरोजपुर वैली से होते हुए यहाँ पानी आ जाया करता था। तो ये एक सोर्स ऑफ वाटर था इस झील का, कि यहाँ जनरली इन तीन सोर्सेज से पानी आया करता था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बहुत हिस्टोरिकल लेक इसलिए भी क्योंकि यहाँ जब फिरोज शाह तुगलक ने खुद यहाँ पे आए और उन्होंने कोटला के आसपास जो है एक एक हंटिंग के लिए खासकर एक फोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट किया था। और जब अभी मैं कोटला गया तो कोटला में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जहाँ वाटरफॉल है कोटला में, झरना है जहाँ कोटला का, वहाँ पे अगर किसी ने नोटिस किया हुआ तो एक दीवार बनी हुई है। और मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि वो दीवार जो बनाई गई थी वो हंटिंग के लिए ही फिरोज शाह तुगलक ने वो फोर्टिफाइड एरिया जो है वो क्रिएट किया था। ये बहुत हिस्टोरिकल लेक इसलिए भी क्योंकि यहाँ बाबर खुद आए। और बाबर जब खानवा के बाद यहाँ पे आए तो उन्होंने फिरोजपुर झील का भी जो है वो विजिट किया, और यहाँ कोटला में भी वो आए। और कोटला में जब वो आए तो उन्होंने इस लेक की तरफ, लेक ने भी उसको काफ़ी अट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका नाम दिया टैंक ऑफ कोटला। और उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि ये जो झील है, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जो है बहुत डीप एरिया है, वहाँ पे जो है मानसी रिवर और अरावली के आसपास की जो एरिया, वहाँ से पानी भरता था। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया बाबर ने, तो उसके बाबरी में, कि यहाँ पे जनरली लोग रहते थे लेक में, इस लेक में रहते थे, और जब भी वो किसी बाहरी लोग को देखते थे तो वो हमेशा वहाँ से भाग जाया करते थे और बीच में जाके जो है अपनी बोट्स को रखते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ बोट हुआ करती थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ अच्छा खासा पानी हमेशा रहता था। और इस चीज़ का जिक्र बाबर ने अपनी किताब में भी किया है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक लेक थी, और अंग्रेजों ने भी इस पर काफ़ी चर्चा की है। अलग अलग गुड़गांव के जेटीएस में इसकी चर्चा है, इस लेक के बारे में चर्चा की गई है। अ, और इंटरेस्टिंग बात है कि 1830 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने ये कोशिश भी की है कि यहाँ के पानी को, क्योंकि लेक में है, ज़्यादातर यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी, पानी भरा रहता था, तो सरकार की कोशिश ये थी कि यहाँ से पानी निकाला जाए। तो 1830 के दशक में सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ के ज़्यादातर पानी को पहले उजीना ड्रेन में लाया जाए, और उजीना ड्रेन से फिर उसको यमुना में कन्वर्ट किया जाए। अब सरकार तो ये एक आइडिया था, और इसीलिए ये अब पंप जो है वो आप देख रहे हैं, फिर उजीना ड्रेन सबको आपको आइडिया है। फिर इसको आइडिया ये था कि यहाँ से पानी उजीना ड्रेन लिया जाए, उजीना ड्रेन से उसको यमुना में डाला जाए, जिससे कि यहाँ कुछ खेती बाड़ी और फ्लड की सिचुएशन जो है वो ना बने। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2015 से एक इनिशिएटिव लिया कि हम कोटला झील को विकसित करेंगे, इसको एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे कन्वर्ट करेंगे। और
सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सरकार का आइडिया ये था कि जो यमुना का एक्सेसिव वाटर था उसको हम किस तरह से कोटला झील लाएंगे। तो आइडिया ये है कि यमुना नदी के जो ज़्यादा ज़्यादा पानी है उसको पहले उज्जैन ड्रेन में लाया जाए, उज्जैन ड्रेन से फिर उसको कोटला लेक में जो है लाया जाए, क्योंकि आज पूरा मेवात सूखे की चपेट में है, पानी की भारी किल्लत है। तो सरकार के बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि किसी तरीके से यहाँ का जो पानी का गिरता स्तर है, जल स्तर है, उसको किसी तरह से ऊपर लाया जाए। किस तरह से इस डहर जो 5 एकड़ का ये पूरा डहर है, 5 एकड़ की लंबाई में डहर है, किस तरह यहाँ पे पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाए, इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड किया जाए, किस तरह से इन एरियाज में पीने के पानी की सुविधा जो है वो सरकार बना सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015 में सरकार बहुत पहले से इस पे काम हो रहा है। 2015 में सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि हम इसको विकसित करेंगे, यहाँ पानी लाएंगे और फिर इसको पूरा एक टूरिस्ट हब के तौर पे विकसित करेंगे। लेकिन आज आप इसकी दुर्दशा देख सकते हो। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो यहाँ पे अच्छा खासा पानी था, और इसी पानी में, इसी झील में 3 नवयुवकों की डूबने की वजह से मौत भी हो गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा कि कितना डीप वाटर यहाँ पे उस वक्त था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब मैं पहुंचा तो मेरी से दुर्दशा देखी नहीं गई, और आप देख सकते हैं कि बूंद पानी इस लेक में नहीं, एक बूंद पानी इस लेक में नहीं है। बुरी हालात में है, पंप बुरे हालात में है, जो ऊपर एक उन्होंने रॉड कंस्ट्रक्ट किया था वो एक बुरी हालात में है। तो सरकार के बड़े बड़े दावे कि हम कोटला झील को विकसित कर रहे हैं, मेवात के लिए कुछ कर रहे हैं, मेवात में टूरिस्ट प्लेस विकसित कर रहे हैं, मेवात के लोगों के लिए पानी, इरिगेशन और पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो असल में पेपरों पे है। आज भी कोटला लेक में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पानी नहीं है, सूखा हुआ है, कोई किसी को कोई शुद्ध नहीं है। जबकि 8-10 सालों में अब तक तो कम से कम इसमें कुछ काम तो होना चाहिए था। आज ये सिर्फ एक जौहर की तरह खोद दिया गया है, और चारों तरफ जो है वो दीवारें कर दी गई हैं, और आज भी इसके हालात उसी तरह की हैं। तो आप सोचिए कि बहुत हिस्टोरिकल लेक, और हरियाणा की सबसे लार्जेस्ट लेक, जिसको सरकार का काम था कि इसको विकसित करते, इस पर पानी डालते, यहाँ के आसपास के गाँवों को पानी की जो है जो किल्लत है उससे जूझना नहीं पड़ता, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बेहतर होती, किसान यहाँ खुशहाल रहता। आज पूरा मेवली, आकेड़ा, कोटला गांव जो है पानी की किल्लत से जूझ रहा है। आप इरिगेशन तो छोड़ दीजिए, पानी की किल्लत से जूझ रहा है। तो सरकार जिसमें काम करके एक मेवात को तोहफा दे सकती थी, वो एक्चुअल में उस लेक की आज ये सच्चाई है। मैं आपको और कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है ये लेक। मैं आपको थोड़ा सा इस लेक का थोड़ा व्यू भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप देख सकते हो तो ये पूरी लेक है, आप इसको एक बार एक नज़र से देख सकते हैं। ये पूरी लेक है, एक बूंद पानी इसमें नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है, ये देखिए, एक बूंद इसमें पानी नहीं है, सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखी हुई है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो ये कि ये जो पूरा एरिया है इसको डहर कहते हैं, और इसी डहर से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ मैं, कि इसी डहर से देरवाल जो पाल है उसका नाम ओरिजिनेटेड हुआ। देरवाल जो पाल का नाम है वो इसी डहर से निकला। तो आप सोचिए कि पूरी पाल जो है वो इस डहर के नाम से जो है वो ओरिजिनेटेड। ये आप देखिए कितना डीप, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो कितना डीप है ये। सामने मेरे कोटला गांव है, मेरे राइट में ये मेवली गांव है, अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा पाऊँ ये जूम करके, और ये सामने कोटला गांव, और ये इधर आकेड़ा गांव, ये आप आकेड़ा गांव देख सकते हैं। तो इन 3 गांवों के बीच में ये 5 किलोमीटर में फैली हुई कोटला लेक। ये अभी जो लेक है ये दूसरी तरह से लेक है, ये सरकार ने कुछ एरियाज को जो है झील में कन्वर्ट किया है। नहीं तो ये झील 5 किलोमीटर इसकी लंबाई, अगर नॉर्थ मेवली गांव से अगर आप उस साइड देखें साउथ की तरफ, तो इसकी 5 किलोमीटर की लंबाई, और चौड़ाई की बात करें तो कम से कम इसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर है, और बहुत हिस्टोरिकल ये एक लेक है। लेकिन सरकार ने कोशिश की कि इस लेक को विकसित करें, लेकिन आज भी ये लेक उसी हालात में है, खस्ता हालात में है, पानी की एक बूंद इसमें नहीं है। अदरवाइज इसको आज अगर विकसित किया होता तो मेवली गांव, कोटला गांव और आकेड़ा गांव के लिए एक अहम पानी पीने का सोर्स हो सकता था। यहाँ की इरिगेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था, और यहाँ के जल स्तर जो बहुत नीचे गिर रहा है,
फिर से नीचे जो जल स्तर पहुंचा हुआ वो भी खारी पानी है, उसको काफ़ी हद तक मदद होती है। लेकिन आज आप देख सकते हो कि उनकी कोई खास इस पे काम हुआ नहीं है, ना यहाँ पे झील को बेहतर तरीके से काम किया गया है, और डैहर आज भी सूखा हुआ है। डैहर आज भी सूखा हुआ है। यहाँ हमेशा खेती बाड़ी होती नहीं रही है। यहाँ अगर आप मिट्टी भी देखें तो मिट्टी यहाँ की ज़मीन की बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ अलग अलग एरिया से पानी आता रहा है और वो मिट्टी यहाँ पे जमा होती रही है। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपील करूंगा मेवात वासियों से, यहाँ के एमएलए से, भूतपूर्व एमएलए से, सोशल वर्कर्स से, कि वो इस कोटला लेक की सुध लें, सरकार पे प्रेशर डालें और कोशिश करें कि यहाँ पानी लाया जाए। जो एक सपना था मेवात का, मेवात कैनाल के थ्रू इन गाँवों को जो एक फायदा हो सकता था, उसके लिए कम से कम कुछ काम करें। बाकी मैं पिछली दफ़ा जब आया था तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पानी था, और आज वो पानी बिल्कुल एक बूंद इस झील में पानी नहीं है, जिसको मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में बयां करूँ कि एक ऐसा एरिया है जहाँ एक टूरिस्ट प्लेस विकसित हो सकता है, यहाँ के गाँव का भला हो सकता है, सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही। इन सब शब्दों के साथ आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।